हेलो हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है एक और लेक्चर में हमारा। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो 11th स्टैंडर्ड का बैच है उसका एक नया फाइनल यूनिट 3 हमारी जो है सोसाइटी लॉज एंड एथिक्स। सो बेसिकली क्या है लॉज? लाइक लॉज आर रूल्स एंड एथिक्स, एथिक्स लाइक चीज़ें यार, खुद के उसूल भी तो होते हैं ना कुछ। तो उसी में हम पढ़ेंगे कि डिजिटली लाइक क्या क्या चीज़ें होती है, अलग अलग साइबर सेफ्टी, साइबर क्राइम एंड बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी ने तो एक ही चैप्टर बना दिया नेम्ड सोसाइटल इम्पैक्ट, जिसमें इंट्रोडक्शन है, डिजिटल फुटप्रिंट, डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन्स, देख लेते हैं दिल नेताइज, ओके, डेटा प्रोटेक्शन, साइबर क्राइम, उसमें साइबर सेफ्टी भी आ जाएगा, इंडियन आईटी एक्ट, इंडियन आईटी एक्ट एंड टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। टेक्नोलॉजी का पता नहीं, इसमें बताया नहीं है, जो जेंडर वाला था वो सुमिता नाम है, इतना मैं श्योर हूँ। बट एनसीईआरटी में हम देखते हैं, हम शुरू करेंगे पर जो जैसे हमारा इन जनरल स्कूलिंग ऑफलाइन स्कूल्स में कैसे होता है, एक लाइन बाय लाइन पढ़ के जाते हैं, काइंड ऑफ उस वे में थोड़ा इस चैप्टर को मैं करना चाहूँगा। बिकॉज वही है ना, अब केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो उस चैप्टर को स्किप ही कर देते हैं ना। तो ये भी काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा डिफरेंस है, लाइक ऑन अ जनरल लेवल है। सो पढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे हमें पता चलता जाएगा। सो स्टार्टिंग विद सोसाइटल इम्पैक्ट, हमारा चैप्टर तो इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली उन्होंने दिया है कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज कुछ ज़्यादा ही वर्ड, स्पेशली 2020 के बाद जो कोविड का हमारी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। इनफैक्ट कोविड की वजह से शायद तुम यूट्यूब पे आके ये देख भी रहे हो। तो वही डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो है, ये वर्ड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है रिसेंट ईयर्स में, स्पेसिफिकली 2020 के बाद ही। तो इस वजह से क्या हमारे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चेंज आया, जैसे चीज़ें और कन्वीनियंट और फास्ट और ईजियर होती जा रही है। तो पहले तो लेटर भेजते, तब तो व्हाट्सअप पे एक बंदे को मैसेज करो, सिंपल से एकदम फास्ट हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं है, बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। एंड वैसे ही हर एक इंडस्ट्री जो है वो बहुत फास्ट हो चुकी है बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज। ये चीज़ें हम सब जानते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो है वो इतनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड क्यों हो गई। तो यहाँ पे ये हमारा पीसी हो गया, लैपटॉप्स हो गए, तो वो सारी चीज़ें, जो स्मार्टफोन्स, आजकल जियो जब 2016 में हुआ था इंटरनेट, उसके बाद जो प्राइसेस है इंटरनेट के वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गए। साथ ही साथ स्मार्टफोन्स भी अफोर्डेबल होने लगे। जो शाओमी कंपनी है, रेडमी है, वीवो, ओप्पो, ये सारे 10 to 12 thousand के अंदर अफोर्डेबल फ़ोन्स लाने लगे। आपको आजकल एक 4 GB रैम का फ़ोन आराम से मिल जाता है 10,000 12,000 के अंदर, विच मेड बाइंग कैपेबिलिटीज़ मोर ईजियर। साथ ही साथ में 20 to 25 thousand के लैपटॉप्स भी आजकल अवेलेबल है, एंड इंटरनेट भी कंपेरेटिवली हमको चीपर रेट्स में मिल रहा है। एंड लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है 7 अक्टूबर को, तो इफ़ यू आर इन द यूट्यूब कॉन्टेंट, सो लाइक आप देख रहे हो एयरटेल 5G की इवेंट्स है, उसमें सब जा रहे हैं। सो लाइक हमें 5G का इंटरनेट भी इतना अच्छा होता जा रहा है। तो ये जो पर्सनल कंप्यूटर्स है, इंटरनेट है, इन सब का इंट्रोडक्शन की वजह से टेक्नोलॉजीज ईजियर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो चुकी है कॉमन मैन को। इंडिया के अंदर, हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से बात करेंगे तो इंडिया के लिए तो इसीलिए हमारा जो डिजिटल टेक्नोलॉजी वो इतनी ज़्यादा ग्रो हुई है, स्टार्टिंग विद 2016 एंड देन अभी 2020 में कोविड की वजह से तो एजुकेशन भी इस पर आ गया है, एंड मोस्ट ऑफ द पूरा काम ही आ गया, तो उससे टेक्नोलॉजी को और इंपॉर्टेंस मिलने लगी। ना भी कमाऊँ तो डिजिटल फुटप्रिंट्स, तो बेसिकली फुटप्रिंट्स क्या होता है, हमारे पैरों के निशान। तो यहाँ पे डिजिटल फुटप्रिंट मतलब ऑब्वियसली ऑनलाइन हमारे पैरों के निशान होते हैं। सो यहाँ पे तुम कोई भी, अगर तुम इंटरनेट को सर्व करते हो ना, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास एक ट्रेल ऑफ डेटा होता है जो तुम्हारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है। तो तुम अगर ये लेक्चर भी देख रहे हो, तुम्हारी हिस्ट्री में जाएगा कि तुमने इस लेक्चर को एक्सेस किया है। तुम यूट्यूब से इसको देख रहे हो तो यूट्यूब को पता है कि तुम एक्सेस कर रहे हो, तुम्हारा एग्जिस्टेंस यूट्यूब को पता चल जाता है, तुम्हारा आईपी एड्रेस यूट्यूब ट्रैक कर रहा है। तो डिजिटल फुटप्रिंट जो उसको क्रिएट किया जाता है हमारी नॉलेज के बिना भी। अब उसके अंदर वेबसाइट्स तुम विजिट करते हो, ईमेल्स भेजो, सारी चीज़ें तुम्हारी, वो तुम्हारी नॉलेज के साथ भी, उसके बिना भी तुम्हारी डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट हो सकती है आराम से, जिसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारा आईपी एड्रेस भी हो गया। अब आईपी एड्रेस से लोकेशन भी मिल जाती है, और साथ में डिवाइस की स्पेसिफिक डिटेल्स भी होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों में पता चल जाती है। और ये सारा चीज़ें थर्ड पार्टी को बेच के एडवर्टाइजमेंट के लिए भी यूज़ हो सकता है, या फिर ऑब्वियसली मिसयूज़ भी किया जाता है दूसरी चीज़ों के लिए, विच इज़ कॉल्ड लाइक ब्लैकमेल एंड स्टफ। तो इस डेटा ट्रेल के बारे में अवेयर रहना बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ये अवेयरनेस सबको होनी चाहिए जब भी हम कुछ अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं। एंड हमने जो प्रोटोकॉल्स वाले लेक्चर्स उसमें आपने देखा होगा HTTP और HTTPS, इसीलिए HTTPS को सजेस्ट करते हैं, बिकॉज उसमें जो डिजिटल फुटप्रिंट है ना, उसमें वो रिस्क के चांसेस कम रहते हैं कि कोई गलत चीज़ में ना हो, बिकॉज इट प्रोवाइड्स मोर सिक्योरिटी। तो इसीलिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब डिजिटल फुटप्रिंट्स भी ना दो टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव और दूसरी होती है पैसिव। सो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स बेसिकली वो होती है जो हम
जान के सबमिट करते हो, हम एक्टिवली उसमें पार्ट ले रहे हैं। हाँ, हम दे रहे हैं आपको मेरी फुटप्रिंट, ये मेरा डेटा है जो मैं दे रहा हूँ। इसमें इन ईमेल्स आ गए, रिस्पॉन्स आ गए, पोस्ट आ गए। जैसे आप इंस्टाग्राम पे जब एक फोटो पोस्ट कर रहे हो, एक फोटो अपलोड कर रहे हो, स्टोरी पे नहीं, वो जो डायरेक्ट ऐसा पोस्ट रहता है उस पर, तो इंस्टाग्राम के क्लाउड में आपका वो फोटो जा रहा है। आप अपने फ़ोन की गैलरी में देखो, एक स्पेसिफिक एरिया बन जाता है इंस्टाग्राम, उसमें आपकी कोई पोस्ट आती है। सो वो ये कि वेन यू इन आप एक्टिवली डेटा दे रहे हो उनको, आप अपनी मर्जी से दे रहे हो डेटा। एंड तो ये हो गया। और ऐसा दूसरा होता है डिजिटल डेटा जो हम हमारी मर्जी के बिना देते हैं, इसे बोलते हैं पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। इसके अंदर लाइक आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हो एंड वेबसाइट इज टेकिंग योर डेटा, देन वो आपका हो जाता है पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स, बिकॉज वो आपने एक्टिवली बोला नहीं है कि हाँ मेरा डेटा ये मैं दे रहा हूँ। व्हेन यू गो ऑन पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम पर, इट्स लाइक आप अपनी मर्जी से बोलो ये देखो ये मैं डेटा दे रहा हूँ। बट इन पैसिव के अंदर जब आप वेबसाइट में जाते हो, किसी इंटरनेट को ब्राउज करते हो, तो आपसे पूछा नहीं जाता डेटा का। परमिशन शायद मांग रहे होगे, बट आप ऐसे खुद से नहीं दे रहे हो, वो इंटेंशनली नहीं है, वो अनइंटेंशनली लिया जा रहा है। एंड अब जो भी इंसान इंटरनेट से कनेक्टेड है ना, उसकी डेफिनेटली एक डिजिटल फुटप्रिंट होने वाली है। जितना ज़्यादा यूसेज होगा हमारी ट्रेल बढ़ती जाएगी। आप ब्राउजर सेटिंग्स को जब एग्जामिन करोगे ना, तो आपको मिल जाएगा, आपको ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज़, पासवर्ड सब मिलता है। इतना डिटेल में होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर ना, इफ़ यू हैव अ लैपटॉप, इफ़ यू हैव अ फोन, जो आईफोन नहीं है बिकॉज आईफोन को लैपटॉप से, पर अगर उसका भी एक्सेस है कि आप आईफोन को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, बेस्ट इज एंड्रॉइड। इफ़ यू हैव एन एंड्रॉइड फ़ोन और आपके पास अगर लैपटॉप है, डू ट्राई दिस थिंग। सो एक काम करना, आप अपना एंड्रॉइड का फ़ोन लेना, उसके अंदर डालना आपका यूएसबी केबल, लैपटॉप से कनेक्ट करना, एंड जो हमारे फाइल ट्रांसफ़र वाला आता है ना, वो ऑप्शन को सिलेक्ट करना आपके फ़ोन में। देन आपका जो फ़ोन, जैसे मेरा रेडमी नोट 9 है, तो क्लिक ऑन रेडमी नोट 9, यू गो इन, एंड वहाँ पे आपके जो अलग अलग फोल्डर्स बने होते हैं, व्हाट्सअप नाम का फोल्डर बनेगा। उसके अंदर और डिटेल अंदर देखोगे तो एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम होगा व्हाट्सअप स्टेटस। ना व्हाट्सएप स्टेटस में पता है क्या होता है, आप किसी के स्टेटस देख रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी के स्टेटस देख रहा हूँ ना, तो वो स्टेटस भी इसमें स्टोर हो जाता है। लाइक कितना डिटेल में मैं किसी और का स्टेटस देख रहा हूँ, वो भी स्टोर हो रहा है मेरे फ़ोन के स्टोरेज के अंदर। इस लेवल पे आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ली जाती है। एंड इसी का अगर लो लेवल पे भी थोड़ा एग्जांपल नोटिस करना हो ना व्हाट्सएप स्टेटस का, सो सपोज आप किसी का एकदम हाई क्वालिटी अराउंड 19 से 20 अभी 19 से 20 में हाई क्वालिटी बोल रहा हूँ बिकॉज व्हाट्सएप उतना ही होता है। सपोज आपका कोई दोस्त है जिसका नाम हम रोहन रखते हैं, रोहन ने एक 27 सेकेंड्स का वीडियो अपलोड किया विच इज़ ऑफ 20 MB उसके स्टेटस पे। आपने उसका स्टेटस देखा, एंड देन रोहन आपको, आप उससे मांग रहे हो वीडियो, एंड रोहन वो ही सेम वीडियो फॉरवर्ड करता है आपको। एक वो स्टेटस में ऑप्शन होता है ना फॉरवर्ड कर, सेंड करने का, तो वो सेंड करता है आपको इंडिविजुअल में। सो व्हेन यू क्लिक ऑन डाउनलोड ना, वो इमीडिएटली हो जाएगा। आपका 2G नेट हो ना, तो भी वो 20 MB का वीडियो इमीडिएटली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक सेम कॉपी आ रही है, बिकॉज स्टेटस पे आपने देखा तो वो स्टोर हो चुका है। तो लाइक एक एग्जांपल था जिससे पता चलता है दैट आपका डेटा जो है वो स्टेटस, किसी और का स्टेटस देख रहे हो ना, फिर भी आपका डेटा स्टोर हो जा रहा है। सो वही बात है कि जितना आप एक्सप्लोर करते जाओगे ब्राउजर को, यू विल गेट टू नो कि कितना डिटेल में आपका डेटा जा रहा है। और ब्राउज़र के अलावा भी हमारी जो, मतलब ब्राउज़र में तो स्टोर होती है, इसके अलावा हमारी बहुत सारी डिटेल सर्वर्स में भी स्टोर होती है, जहाँ पे एप्लीकेशंस होस्ट होते हैं। हमारे पास शायद कभी एक्सेस होगा भी नहीं जो हम रिमूव कर सके, इरेज कर सके। फॉर एग्जांपल व्हाट्सअप का जो अभी मैंने आपको बताया, आप तो जाके वो स्टेटस वाला डेटा इरेज कर सकते हो, बट सॉरी फॉर दैट, देयर आर मल्टीपल प्लेसेस जहाँ पे शायद जाके आप नहीं कर पाते, क्योंकि सर्वर में कर दिया ना। सपोज मैं अपने कंप्यूटर से एक वेबसाइट होस्ट कर रहा हूँ, आप अपने घर से उसमें से डेटा दे रहे हो, एंड आई एम स्टोरिंग इट इन माई लैपटॉप। अब आप अपने घर में बैठकर मेरे लैपटॉप से कैसे हटाओगे डेटा? वही बात है कि बहुत सारी डिजिटल फुटप्रिंट्स सर्वर में स्टोर होती है, जिनके पास हमारा एक्सेस है ही नहीं कि रिमूव कर सके, इरेज कर सके, कुछ भी कर सके उस डेटा के साथ। वो जिसका सर्वर है उसके पास हक होता है। तो इसलिए अगर डेटा ट्रेल जनरेट हो गई ना, तो आज में हम भले ही ट्राई करें हमारे डेटा को इरेज करने का, हमारा ऑन एक्टिव से, डिजिटल फुटप्रिंट तो रहने ही वाली है। और गारंटी कभी होती ही नहीं है कि पूरी फुटप्रिंट्स चली जाए। तो अपने कोई भी चीज़ में, कोई भी चीज़ को पूरी हट जाने का, पूरा सबूत मिट जाने का गारंटी नहीं होती है। इसीलिए ऑनलाइन रहते वक्त थोड़े ज़्यादा कॉशियस रहो, बिकॉज हमारी सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ डेटा का ट्रेस लीव करती है इंटरनेट पर। सो आप गूगल के इनकॉग्निटो मोड में भी अगर कुछ चीज़ सर्च करते हो, सो गूगल के सर्वर के पास रहती है वो चीज़, आपकी हिस्ट्री में से चली गई बट वहाँ एग्जिस्ट कर रही है। सो कोई भी चीज़ का आपका प्राइवेट डेटा जो है वो आराम से एक्सपोज हो सकता है।
तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। कहना तो वही चाह रहे हैं कि इससे आप यूज़र को ट्रेस करना भी आसान है, पुलिस वो सब भी इन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करती है। देन कम्स डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन। हाँ, सो यहाँ पे हमारी सोसाइटी जैसे कि जैसे और डिजिटल टेक्नोलॉजीज में जाती जा रही है, हम लोग मोस्ट ऑफ द टास्क को डिजिटली कहते हैं। मेरा तो सुबह उठता हूँ तब से रात तक पूरा टाइम डिजिटली होती है मोस्ट ऑफ द चीज़ें, एक्सेप्ट जिम, वो तो खुद ही करना पड़ेगा। और उसमें भी इनफैक्ट मशीन्स होती है, इन मशीन्स के अंदर भी अलग अलग काउंटर्स एंड ऑल डिजिटल बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इस डिजिटल सोसाइटी के एरा के अंदर हमारी जो डेली कम्युनिकेशन वो सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से हो रही है। तो डिजिटल सोसाइटी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं इस ग्रोइंग ट्रेंड्स को, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते जा रहे हैं। बट वो भी तक जब हम ऑनलाइन है, हमको पता होना चाहिए ना कि हमको कैसे कंडक्ट करना, हमारे पास क्या एथिक्स है, किसी के साथ कैसे बात करनी है, वो सारी चीज़ें। तो अगर कोई भी इंसान डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, वो एक डिजिटल सिटीजन है या नेटिजन है। बहुत हो सकता है, लेकिन बहुत तो आजकल आ रहे हैं और हमारी बुक्स पुरानी है, इसलिए कोई भी इंसान अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी पे है तो इससे डिजिटल सिटीजन या फिर नेटिजन। तो एक अच्छा नेटिजन होना हमारी एक जिम्मेदारी होती है, और अच्छा नेटिजन होने के नाम पे हमें एक सेफ, एथिकल, लीगल यूज़ करना चाहिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का। एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल नेटिजन जो होगा ना, उसको नेट एटिकेट्स, कम्युनिकेशन एटिकेट्स, सोशल मीडिया एटिकेट्स, इन तीनों को फॉलो करना होगा। और अब ये जो तीनों टॉपिक्स हैं, नेट एटिकेट्स, कम्युनिकेशन एटिकेट्स, सोशल मीडिया एटिकेट्स, इन तीनों का हम अगले लेक्चर के अंदर थोड़ा डीप में पढ़ते हैं, बिकॉज आई वांट कि ये वाला जो स्पेसिफिक पॉइंट है ना, इसको बहुत ज़रूरी है अब सिलेबस के टॉपिक से भी एंड इन जनरल भी। आप सब देखते हो इन यूट्यूबर्स को कितना हेट मिल रहा है, अगर चल गया कोड फिक्स तो मुझे भी मिलेगा ही। सो इस कॉन्सेप्ट्स को एड्रेस करना भी एक नेसेसिटी हो जाती है। तो इसके लिए एक अलग से लेक्चर आ रहा है, विच इज़ अगला लेक्चर हमारा। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बाय।